स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो नया संसद भवन भारत का बना है। इस नए संसद भवन से कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो चलिए, लेकिन हम इस वीडियो को विशेषतः 30 सितंबर को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए बनाए हैं। लेकिन यह प्रश्न जो है आने वाले हर एक एग्जाम में बनेगा जिनसे करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। गया है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा बन सकता है। देखिए, प्रश्न बन सकता है कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार जो हैं बिमल पटेल हैं। कौन है? तो बिमल पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, जो नया संसद भवन बना है उसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय है। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि नया जो संसद भवन बनाया गया है उसमें लोकसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई है। तो 888 सीटें जो है लोकसभा के लिए बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न जो है पूछा गया है कि नई संसद भवन की लोकसभा भवन किस थीम पर आधारित है। नई संसद भवन की लोकसभा जो भवन है वो किस थीम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मोर के जो है थीम पर ही वो आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं। ये भी वीवीआई प्रश्न है। ये भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिससे करेंट अफेयर्स से प्रश्न रहता है। तो देखिए, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो है 384 सीटें हैं। कितना है? 384 है राज्यसभा के लिए। और लोकसभा के लिए आप लोग देख लिए कितना है? 888 है। याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न है कि नई संसद भवन की राज्यसभा भवन किस थीम पर आधारित है। आप लोग तो जान लिए कि लोकसभा जो है भवन वो जो है मोर के थीम पर आधारित है। तो राज्यसभा की जो भवन है वो किस थीम पर आधारित है। तो वो कमल के थीम पर जो है आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में एक छड़ी रखे हैं सोने का, जिसे सेंगोल कहा जाता है। क्या कहा गया है? सेंगोल कहा गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सेंगोल जो है, सेंगोल शब्द तमिल शब्द के सेमई से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड मिला था। वो तत्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था और यह चोल वंश के समय का माना जाता है। पूछा जाता है कि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए जो सेंगोल है वो किस वंश के समय का माना जाता है, तो चोल वंश के समय का माना जाता है। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड दिया गया जिसे सेंगोल कहा जाता है और यह नेहरू जी को दिया गया था। ठीक है, देखिए, प्रश्न जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखे थे। ठीक है, देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, नई संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। तो याद रखिएगा, जो नई संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो HCP डिजाइंस कंपनी जो है वो उसने किया है, जो कि गुजरात की कंपनी है।
जो कि देखिए गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म एससीपी डिजाइन्स ने इसको तैयार किया है, नई संसद भवन को, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। अभी आप देख लीजिए कि डिजाइन किसने किया है और इस नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो याद रखिएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने नई संसद भवन का निर्माण किया है। देखिए छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। जो नया संसद भवन है वो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। नए संसद भवन का जो निर्माण है किस परियोजना के तहत किया गया है, तो सेंट्रल विस्टा पुनः विकास योजना के तहत इसे किया गया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत जो है इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। देखिए पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो जो नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो 65,000 स्क्वायर मीटर है। कितना है, 65,000 स्क्वायर मीटर है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च आया है। तो नए संसद को बनाने में लगभग 1200 करोड़ का जो है खर्च आया है, 1200 करोड़ का खर्च आया है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है पूछा गया है कि नई संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का जो है सिक्का जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नई संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। तो याद रखिएगा नई संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं, तो 3 प्रवेश द्वार हैं। चलिए बताते हैं 3 कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं, उनका क्या नाम है। देखिए जो तीनों जो प्रवेश द्वार हैं उनका जो नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का शक्ति द्वार और तीसरे का कर्म द्वार नाम है। चलिए एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, और नई संसद भवन में कुछ चीज़ें जो है बनाने के लिए सामान विभिन्न क्षेत्रों से मंगाया गया है। तो उन क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं और कौन कौन से सामान विभिन्न क्षेत्रों से मंगाए गए हैं। तो देखिए इमारत में प्रयुक्त जो सागौन की लकड़ी है वो महाराष्ट्र के नागपुर से प्राप्त की गई थी। लाल सफ़ेद जो बलुआ पत्थर जो है राजस्थान के सरमुथरा से आया है। केसरिया हरा पत्थर उदयपुर से आया है। लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा से और सफ़ेद संगमरमर अंबाजी राजस्थान से मंगवाया गया है। उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में फॉल्स सीलिंग के लिए स्टील की संरचना केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से मंगाई गई है। उसी प्रकार देखिए नई संसद भवन में जो है फर्नीचर मुंबई से तैयार हुआ है। मुंबई से फर्नीचर मंगाया गया है। और इमारत पर लगी पत्थर की जाली का काम राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। इमारत पर लगी पत्थर की जाली का काम जो है राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न जो पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर 9500 किलोग्राम का वजन वाले नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई संसद भवन कितने मंजिला इमारत है। तो नई संसद भवन जो है 4 मंजिला इमारत है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का जो हॉल बना है उसमें ही संयुक्त सत्र का आयोजन होगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नई संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। नई संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1272 सीटों वाला न्यू हॉल बनाया गया है। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नई संसद भवन में कितने सीमित कक्ष का निर्माण किया गया है।
नई संसद भवन में 6 सीमित कक्ष का जो है निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं थोड़े पुराने संसद भवन से प्रश्न क्या क्या बन सकता है। नई संसद भवन की स्थापना हुआ है तो इसके जगह पर पुराने संसद भवन से भी प्रश्न बन सकता है, तो इस पर विशेष ध्यान देते हैं। देखिए, पुराना जो संसद भवन है वो बनकर तैयार हुआ था कब? तो पुराना जो संसद भवन जो है 1927 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, पुरानी जो संसद का शिलान्यास हुआ था वो 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण करीब 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन जो है 1927 में बनकर तैयार हुआ। कार्य शुरू हुआ था 21 में, बनकर तैयार हुआ 27 में, करीब 6 वर्षों का समय लगा था। और इसका शिलान्यास जो हुआ था 12 फरवरी 1921 को हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है पूछा गया है कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा, पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन था लॉर्ड इरविन ने किया था। यह उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इनका कार्यकाल 26 से 21 तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो पुराने संसद भवन का जो डिजाइन है वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों वास्तुकारों ने इसका जो है डिजाइन दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें थी, यानी वर्तमान में जो अभी पुराने संसद भवन में जो था लोकसभा सीटें कितनी थी? तो वर्तमान में उसमें 543 सीटें थी, याद रखिएगा। और पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो सीटें थी वो कितनी थी? तो 250 था। कितना था? तो 250 था। देखिए, प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के 79 अनुच्छेद में जो है संसद के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के 79 अनुच्छेद में जो है संसद के गठन का प्रावधान है। देखिए, अगला प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के जो फ्रेंड्स हैं वो 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन सा? चलिए देखते हैं। देखिए, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। देखिए, लोकसभा को जो है लोगों का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। ठीक है। एक और याद रखिएगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है और संसद की जननी ब्रिटेन को ही माना जाता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से, नए संसद भवन से जितने भी प्रश्न बताए हैं आप लोग अच्छे से देखे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने प्रश्न बताए हैं ये पूरे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसमें से एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारे जो प्रश्न बताए हैं और जो इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स दिए हैं उसको स्क्रीनशॉट लेकर याद करें।